प्रभु, जब रात का अंधकार धरती पर छा जाता है, जब सारी सृष्टि विश्राम करती है, तब भी आप जागते हैं। आप हमारी आत्मा के रक्षक हैं। आप हमारी नींद में भी हमारे हृदय पर पहरा देते हैं। आज की इस रात हम आपके सामने विनम्र हृदय से आते हैं और आपसे दया, शांति और क्षमा की प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, यदि आज हमने अनजाने में किसी को दुख पहुंचाया, किसी से कठोर वचन कहे, किसी का दिल तोड़ा या आपके वचनों के अनुसार नहीं चले, तो कृपया हमें क्षमा करें। हमारे भीतर के हर अंधकार को अपने ज्योतिर्मय प्रेम से भर दें। हमारे मन में जो भी चिंता, डर या असुरक्षा है, प्रभु उन्हें दूर कर दें। यीशु मसीह, आप हमारे चरवाहे हैं और हम आपकी भेड़ें हैं। जैसे एक चरवाहा रात में अपनी भेड़ों को सुरक्षित रखता है, वैसे ही आज रात आप हमें अपनी गोद में सुरक्षित रखें। हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे बच्चों और हमारे जीवन पर अपनी आशीष की छाया बनाए रखें। प्रभु, बहुत से लोग आज रात भूखे हैं, ठंड में हैं, अस्पतालों में हैं या अकेलेपन में रो रहे हैं। उन सब पर अपनी दया दृष्टि डालें। उनके जीवन में भी आपका प्रकाश चमके। जो बीमार है उन्हें चंगाई दें, जो निराश है उन्हें आशा दें, जो दुखी है उन्हें सांत्वना दें। आज का दिन समाप्त हो गया, लेकिन प्रभु, आपकी कृपा कभी समाप्त नहीं होती। जब हम नींद में जाएं, तो हमारी आत्मा आप में विश्राम पाए। हमें ऐसी नींद दें जो आपके प्रेम की गोद में मिले, जिससे सुबह जब हम उठें तो नई ताजगी, नई शक्ति और नया उत्साह लेकर उठें। प्रभु, हमारे भीतर हर वह विचार मिटा दें जो हमें आपसे दूर करता है। हमारे मन को शुद्ध करें ताकि हम केवल सत्य, प्रेम और भलाई के मार्ग पर चलें। हमें ऐसी दृष्टि दें कि हम हर परिस्थिति में आपका हाथ देख सकें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें इस दिन सुरक्षित रखा। धन्य प्रभु, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें अपने प्रेम से ढका हुआ है। आपका प्रेम हमारे लिए जीवन की श्वास के समान है। प्रभु, जब कभी हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं या संघर्षों में हार मानने लगते हैं, तब हमें याद दिलाएं कि आप हमारे साथ हैं। आपकी उपस्थिति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें आपके वचनों पर स्थिर रखिए। जैसा भजन संहिता में लिखा है, जो परम प्रधान की छाया में रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम पाता है। प्रभु, हम उसी छाया में आज रात विश्राम करना चाहते हैं। रात का हर घंटा हमें आपकी याद दिलाए। जब चारों ओर सन्नाटा छा जाए, तब भी हमारे दिल में आपका वचन गूंजता रहे। हमारे सपनों में भी आपका प्रेम बोले। हमारी आत्मा आपकी आवाज सुने। हमें ऐसा हृदय दें जो आपके प्रति कृतज्ञ बना रहे। हे पिता, हमारे घरों में शांति भर दें। हर कमरे में आपकी उपस्थिति महसूस हो। हर चिंता की जगह आपका भरोसा आए। जहां कलह है वहां मेल मिलाप लाएं। जहां डर है वहां विश्वास दें। जहां अंधकार है वहां प्रकाश भर दें। प्रभु, हम आपसे यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमारी नींद में भी आप हमारी आत्मा को नया करें। हमें ऐसे विचारों से जगाएं जो आपके मार्ग को दर्शाएं। जब हम कल सुबह उठे तो हम पहले आपको धन्यवाद कहें, क्योंकि आपने एक और नया दिन दिया। हे प्रभु यीशु, आज रात हम आपके चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। हमारे हर निर्णय, हर योजना और हर स्वप्न को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो हमारे लिए अच्छा है वही हमें दें। जो हमारे लिए हानिकारक है उससे हमें दूर रखें। प्रभु, हमारे बच्चों को आपकी सुरक्षा में रखें। उनके सपनों को सुरक्षित रखें। उन्हें भय और गलत रास्ते से बचाएं। उन्हें अपनी बुद्धि, समझ और विवेक से भर दें ताकि वे आपके मार्ग पर सदा चल सकें। हे दयालु परमेश्वर, हमारे बुजुर्ग माता पिता पर अपनी दया बरसाएं। उन्हें स्वास्थ्य, शांति और दीर्घायु प्रदान करें। जिनके मन में उदासी या अकेलापन है, उन्हें यह एहसास दें कि वे कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप उनके साथ हैं। प्रभु, हमारे देश के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हमारे नेताओं को बुद्धि दें, हमारे समाज में शांति लाएं और इस भूमि को आपकी आशीषों से भर दें। आज रात जब हम आंखें बंद करेंगे तो हमें अपने पवित्र आत्मा की शांति से भर दें। हमें ऐसे सपने दें जो हमारे जीवन में आपका उद्देश्य प्रकट करें। यदि कोई डर, कोई बुरा स्मरण या कोई तनाव हमारे मन में है, प्रभु उसे आपके प्रेम से मिटा दें। प्रभु, हम ये भी जानते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह आपके नियंत्रण में है। आप जानते हैं कि कब क्या देना है। धनतेरस एक भारतीय त्योहार है जो दीपावली की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग धन, सोना, चांदी, बर्तन और अन्य वस्तुएं खरीदते हैं ताकि उनके घर में समृद्धि, सौभाग्य और स्वास्थ्य बना रहे। यह त्योहार मुख्य रूप से धन के देवता कुबेर
और आयु के देवता धनवंतरी की पूजा से जुड़ा हुआ है। लोग इस दिन दीप जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में धन की कमी कभी न हो। परंतु जब हम यीशु मसीह के अनुयायियों की दृष्टि से इस त्योहार को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि मसीही लोग धनतेरस का उत्सव नहीं मना सकते, क्योंकि उनके विश्वास और जीवन का आधार संसार के धन पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर है। मसीही धर्म का केंद्र बिंदु है यीशु मसीह, जो मानवता को पाप से छुड़ाने के लिए संसार में आए। उन्होंने कहा, जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी रहेगा। इसका अर्थ है कि मनुष्य को धन या सांसारिक वस्तुओं से नहीं बल्कि परमेश्वर से अपना हृदय जोड़ना चाहिए। धनतेरस का त्योहार मुख्य रूप से भौतिक समृद्धि, सोना चांदी और वस्तुओं की पूजा से जुड़ा हुआ है, जबकि यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि सच्ची समृद्धि आत्मिक होती है जो केवल प्रभु में मिलती है। मसीही लोग जानते हैं कि सारा आशीर्वाद, धन, स्वास्थ्य और जीवन स्वयं परमेश्वर से आता है, किसी देवता या मूर्ति से नहीं। बाइबल में लिखा है कि एक ही परमेश्वर है और एक ही मध्यस्थ है जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच है, वह है मनुष्य यीशु मसीह। इसका अर्थ है कि मसीही विश्वास में किसी अन्य देवता की आराधना या पूजा का स्थान नहीं है। धनतेरस में कुबेर और धनवंतरी की पूजा की जाती है, जो मूर्ति पूजा के रूप में मानी जाती है। बाइबल मूर्ति पूजा को पाप कहती है और परमेश्वर से दूर होने का मार्ग बताती है। इसलिए यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले लोग इस त्योहार को नहीं मना सकते। धनतेरस का मूल उद्देश्य धन की वृद्धि और भौतिक समृद्धि की कामना है, परंतु मसीही धर्म सिखाता है कि धन अस्थायी है और आत्मा की सच्ची संपत्ति प्रभु में है। यीशु ने कहा, मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम करेगा। इसका अर्थ यह है कि हम एक साथ परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जब कोई व्यक्ति धनतेरस पर केवल धन की प्राप्ति के लिए पूजा करता है तो उसका ध्यान परमेश्वर से हटकर भौतिक चीजों पर केंद्रित हो जाता है। यही कारण है कि यीशु के अनुयायी इस त्योहार से दूर रहते हैं। मसीही लोग मानते हैं कि परमेश्वर ही उनके जीवन का प्रदाता है। बाइबल कहती है, मेरे परमेश्वर मसीह यीशु में अपनी महिमा के अनुसार तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन की जरूरतों के लिए किसी अन्य देवता या वस्तु की शरण में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा विश्वास उस जीवित परमेश्वर में है जो सब कुछ देने में सक्षम है। धनतेरस में एक और पहलू यह है कि लोग इस दिन नए बर्तन या आभूषण खरीदते हैं ताकि आने वाला साल शुभ हो, लेकिन मसीही विश्वास में शुभ अशुभ का विचार नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति यीशु मसीह में विश्वास रखता है उसके लिए हर दिन आशीष का दिन होता है। उसका जीवन परमेश्वर के नियंत्रण में होता है, न कि किसी ग्रह, नक्षत्र या दिन की स्थिति पर निर्भर करता है। बाइबल में कहा गया है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। इसलिए मसीही लोग इस बात पर भरोसा रखते हैं कि उनका भविष्य, उनका भाग्य और उनका जीवन पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में है। धनतेरस पर सोने या चांदी की पूजा करना मसीही दृष्टि से मूर्ति पूजा कहलाता है, क्योंकि यह भौतिक वस्तुओं को ईश्वर के समान सम्मान देना है। परंतु यीशु ने सिखाया कि आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करो। इसका अर्थ है कि परमेश्वर को किसी वस्तु या मूर्ति के माध्यम से नहीं बल्कि सच्चे मन और आत्मा से पूजा जाना चाहिए। इसीलिए मसीही व्यक्ति किसी भी ऐसी प्रथा में भाग नहीं लेता जो मूर्ति पूजा या किसी अन्य देवता की आराधना से जुड़ी हो। यीशु मसीह ने मनुष्य को यह सिखाया कि सच्चा धन परमेश्वर के राज्य में है। उन्होंने कहा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहां कीड़ा और जंग उसे नाश कर देते हैं, बल्कि स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो। इसका अर्थ है कि पृथ्वी के धन की कीमत अस्थायी है, लेकिन आत्मा की संपत्ति सदा रहने वाली है। धनतेरस में जब लोग सोना चांदी जमा करते हैं तो वे अस्थायी चीजों के पीछे भागते हैं, जबकि यीशु हमें अनंत जीवन के धन की खोज करने को कहते हैं। मसीही जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि आत्मिक समृद्धि और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। मसीही लोग जानते हैं कि जब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वही उन्हें सच्ची शांति, संतोष और आशीष देता है। इसलिए वे धनतेरस जैसे त्योहारों में भाग नहीं लेते,
क्योंकि वे उन मूल्यों के विपरीत हैं जिन पर मसीही जीवन टिका है। यीशु मसीह का अनुयायी यह भी समझता है कि संसार का सारा धन और वैभव क्षणभंगुर है। जब कोई मनुष्य मर जाता है तो वह अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता। इसलिए मसीही लोग उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करते जो नष्ट होने वाला है, बल्कि उस पर ध्यान देते हैं जो अनंत है। उनका विश्वास इस बात पर है कि प्रभु यीशु ने उनके लिए स्वर्ग में अनंत धन तैयार किया है जो कभी नष्ट नहीं होगा। धनतेरस में एक बड़ा आकर्षण यह होता है कि लोग नए कपड़े पहनते हैं, घर सजाते हैं, दीप जलाते हैं और एक उत्सव जैसा वातावरण बनाते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं कि लोग अपने घर में सफाई करें या सुंदरता बढ़ाएं, परंतु जब यह सब किसी देवी या देवता की पूजा के रूप में किया जाए तो मसीही विश्वास के अनुसार यह गलत ठहरता है, क्योंकि मसीही लोग हर काम परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, न कि किसी अन्य धार्मिक उद्देश्य से। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा था कि तुम जगत की ज्योति हो। इसका अर्थ है कि मसीही लोगों के लिए सच्चा दीपक वही है जो उनके हृदय में प्रभु की उपस्थिति से जलता है। उन्हें बाहर के दीपक या सोने के दीपों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके भीतर का प्रकाश परमेश्वर से आता है। धनतेरस में जब दीपक जलाए जाते हैं तो वह भौतिक अंधकार को मिटाने का प्रतीक होता है, परंतु यीशु मसीह आत्मिक अंधकार को मिटाने आए थे। इसलिए मसीही व्यक्ति सच्चे प्रकाश के स्रोत यीशु पर भरोसा करता है। मसीही जीवन में सच्ची समृद्धि का अर्थ है आत्मिक उन्नति, प्रेम, दया, क्षमा और परमेश्वर के वचन में स्थिर रहना। धनतेरस में जिस प्रकार लोग धन के लिए लालायित रहते हैं, उसी प्रकार मसीही व्यक्ति आत्मिक धन के लिए लालायित रहता है, जैसे कि पवित्र आत्मा के वरदान, प्रभु की कृपा, दान और परमेश्वर के वचन का ज्ञान। यही सच्चा धन है जो कभी खत्म नहीं होता। मसीही लोग इस संसार में रहते हुए भी संसार के रीति रिवाजों के अनुसार नहीं चलते। वे जानते हैं कि उनका नागरिकत्व स्वर्ग में है। बाइबल कहती है, तुम इस संसार के अनुरूप न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित हो जाओ। इसलिए वे ऐसे त्योहारों से दूर रहते हैं जो उन्हें परमेश्वर की सच्चाई से भटका सकते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो मसीही लोग धनतेरस नहीं मना सकते, क्योंकि उनका विश्वास केवल एक परमेश्वर में है। वे मूर्ति पूजा नहीं करते। वे भौतिक धन की नहीं, बल्कि आत्मिक धन की खोज करते हैं, और वे जानते हैं कि सच्ची समृद्धि केवल प्रभु यीशु मसीह में मिलती है। धनतेरस में लोग सोने चांदी के दीप जलाते हैं, पर मसीही लोग अपने हृदय में यीशु का प्रकाश जलाए रखते हैं जो कभी बुझता नहीं। अंत में मसीही व्यक्ति के लिए हर दिन धनतेरस से भी अधिक आशीषों से भरा होता है, क्योंकि वह जानता है कि परमेश्वर ही उसका प्रदाता, रक्षक और उद्धार करता है। वह इस संसार के सोने चांदी को नहीं, बल्कि प्रभु के वचनों को अपना खजाना मानता है। इसलिए यीशु मसीह के लोग धनतेरस नहीं मनाते। हमारे हृदय में आभार की भावना उमड़ रही है, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारे आंसुओं को देखा, हमारे दर्द को समझा और हमारे जीवन में अपनी कृपा बरसाई। हम जानते हैं कि जब भी हम टूटे, थके, निराश हुए, आप हमारे साथ थे। जब संसार ने मुंह मोड़ लिया, तब भी आप हमारे पास रहे। आज हम पूरे मन, आत्मा और जीवन से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने उस समय हमारी सुन ली जब हम सोच रहे थे कि अब कोई आशा नहीं बची। आपने अंधकार के बीच अपनी ज्योति भेजी। आपने हमारी आत्मा को पुनर्जीवित किया। जब जीवन की कठिनाइयों ने हमें झुका दिया, जब दुख ने हमें तोड़ दिया, तब आपने अपने प्रेम से हमें संभाला। हमारे आंसू आपकी दृष्टि से कभी छिपे नहीं रहे, क्योंकि आपने कहा है, मैंने तेरी पुकार सुनी और तुझे छुड़ाया। प्रभु, आपने ये वचन निभाया। आपने हमें हमारी गहराइयों से उठाया और नई शुरुआत दी। धन्य आपने हमारे टूटे हुए दिलों को चंगा किया। आपने अपने हमारे भय को शांति में, हमारे रोने को खुशी में बदल दिया। जब हमें लगा कि कोई नहीं सुन रहा, तब आपने हमारी धीमी आहों को भी सुना। जब हमारे शब्द खत्म हो गए, तब भी आपकी आत्मा ने हमारी ओर से पुकार लगाई। आपने हमें यह समझाया कि प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, बल्कि एक विश्वास है, और आपने हमारे विश्वास को फल दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने उस समय भी काम किया जब हम नहीं देख पा रहे थे। आपकी योजनाएं हमारी सोच से कहीं बड़ी थीं। जब हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब आपने नई राह बनाई। आपने हमारे जीवन के हर तूफान को स्थिर किया और हमें सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। हम समझते हैं कि आपकी हर देरी पीछे एक उद्देश्य था और हर चुप्पी में भी आपकी उपस्थिति थी।
प्रभु, आपने हमारे परिवारों को आशीष दी, आपने हमारे बच्चों की रक्षा की, हमारे घरों में शांति दी, हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया। जब हमें भोजन, वस्त्र और आश्रय की चिंता थी, आपने कहा, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आपने इस वचन को सच साबित किया। आपने हर दिन हमें वह दिया जिसकी हमें सच में आवश्यकता थी, न कि जो हमने केवल चाहा था। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें सिखाया कि कठिनाइयां भी आशीष का रूप हो सकती हैं। आपने हमें सिखाया कि आंसू भी आत्मा को शुद्ध करते हैं और परीक्षा हमें परिपक्व बनाती है। जब हम टूटे, आपने हमें फिर से गढ़ा। आपने हमें यह दिखाया कि जब हम अपनी शक्ति से हार मान लेते हैं, तब आपकी शक्ति हम में प्रकट होती है। आपने हमारे जीवन में हर संकट को आशीर्वाद में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने बीमारों को चंगा किया, निराशों को आशा दी, गरीबों को संभाला और पापियों को क्षमा की राह दिखाई। आपने हमें यह समझाया कि आपकी दया असीम है और आपका प्रेम अनंत। जब हमने गलतियां की, आपने हमें नहीं छोड़ा। जब हमने आपको भुला दिया, तब भी आपने हमें नहीं भुलाया। आपने हमें माफ किया, क्योंकि आप करुणामय पिता है जो अपने बच्चों से बिना शर्त प्रेम करता है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। आपने ऐसे दरवाजे खोले जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। आपने ऐसी राहें बनाई जहां रास्ता दिखता ही नहीं था। आपने हमें ऐसे अवसर दिए जो केवल आपकी कृपा से संभव थे। आपने हमारे शत्रुओं के सामने भी हमें सम्मान दिया। आपने हमें सिखाया कि विनम्र बने रहो, क्योंकि गर्व विनाश लाता है, पर नम्रता आशीषन लाती है। प्रभु, आपने हमारे हृदय में विश्वास जगाया जब हम डगमगा रहे थे। आपने कहा, डर मत, मैं तेरे संग हूं। और हमने पाया कि सचमुच आप हर समय हमारे साथ थे। जब रात गहरी हुई, तब भी आपका प्रकाश हमारे मार्ग को प्रकाशित करता रहा। जब हम अकेले हुए, तब आपकी उपस्थिति ने हमें घेर लिया। आपने हमारी आत्मा को वह शांति दी जो संसार नहीं दे सकता। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सिखाया। आपने हमें यह जान दिया कि चाहे आशीष मिले या परीक्षा, दोनों में आपका ही उद्देश्य छिपा होता है। जब हम हंसे, आपने हमारे साथ हंसी साझा की, और जब हम रोए, आपने हमारे आंसू पोंछे। आपने हमें यह एहसास कराया कि जीवन का हर क्षण आपकी योजना का हिस्सा है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी जब हमने अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना की। आपने बीमारों को स्वास्थ्य दिया, निराश आत्माओं को आशा दी और खोए हुए लोगों को वापस बुलाया। आपने हमारे रिश्तों में मेल मिलाप कराया और टूटे दिलों को जोड़ा। आपने हमें क्षमा करना सिखाया, क्योंकि आपने पहले हमें क्षमा किया। प्रभु, आपने हमारी आत्मा को अपने प्रेम में डुबो दिया। आपने हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दिया। आपने हमें यह एहसास कराया कि हम अकेले नहीं हैं, हम आपके चुने हुए हैं। आपने हमें अपने हाथों से थामा और गिरने नहीं दिया। आपने हमें याद दिलाया कि हमारी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों की पुकार को सुनता है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीवन में अपने वचनों की सच्चाई को सिद्ध किया। आपने कहा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और हमने यह अनुभव किया कि आपकी प्रतिज्ञाएं झूठी नहीं होती। जब हमने मांगा, आपने दिया। जब हमने खोजा, आपने हमें दिखाया। जब हमने द्वार खटखटाया, आपने उसे खोला। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें धैर्य सिखाया कि जब हम इंतजार करते हैं, तब भी आप कार्य कर रहे होते हैं। आपने हमें यह सीख दी कि जो आपके समय पर भरोसा रखता है, वह कभी निराश नहीं होता। आपने हमें अपने समय की सुंदरता दिखाई, क्योंकि आपका हर कार्य समय पर होता है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे जीवन में सच्चा आनंद भरा। आपने हमें यह समझाया कि खुशी वस्तुओं से नहीं सर, बल्कि आपके साथ के रिश्ते से मिलती है। आपने हमारे भीतर वह संतोष दिया जो किसी संपत्ति या पद से नहीं मिल सकता। आपने हमें यह दिखाया कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में, प्रेम बांटने में और आपकी इच्छा पूरी करने में है। प्रभु, आपने हमें संसार के प्रलोभनों से बचाया। आपने हमें पाप से दूर रहने की शक्ति दी। आपने हमारे हृदय को शुद्ध किया और हमारी आत्मा को नया बनाया। आपने हमें यह दिखाया कि सच्ची स्वतंत्रता वही है जब हम आपकी आज्ञाओं में चलते हैं। आपने हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाया ताकि हम परीक्षाओं में डगमगाएं नहीं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें सिखाया कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह आपकी योजना के अनुसार होता है।
आपने हमें यह भरोसा दिया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप सब कुछ हमारे भले के लिए कर रहे हैं। आपने हमें सिखाया कि जब हम अपनी इच्छा को छोड़कर आपकी इच्छा स्वीकार करते हैं, तभी सच्ची शांति आती है। प्रभु, आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हर कठिनाई में आपका हाथ था, हर आंसू में आपकी करुणा थी, हर असफलता में एक सीख थी और हर जीत में आपकी महिमा। इसलिए आज हमारा दिल भरकर कहता है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमें बचाया, संभाला, सिखाया और आशीषित किया। आपने हमें नया जीवन, नई दिशा और नया उद्देश्य दिया। आपने हमें यह विश्वास दिया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें आज तक पहुंचाया और आगे भी अपने मार्ग में चलाते रहेंगे। हम जानते हैं कि आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपकी कृपा अनंत है। आप हमारे जीवन के राजा हैं, हमारे उद्धारकर्ता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। हे प्रभु यीशु, हम अपने पूरे हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपकी शांति के लिए, आपके उद्धार के लिए और इस बात के लिए कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। हमारा जीवन आपका है, हमारी सांसें आपकी स्तुति के लिए हैं, हमारा हर दिन आपके नाम की महिमा करने के लिए है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। अब हम आपके प्रेम में चलते रहेंगे, आपकी इच्छा में जिएंगे और आपकी सच्चाई में स्थिर रहेंगे। आमीन।